बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद एसएम। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और ये कैसे काम करता है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऊप्स क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथोडोलॉजी टू डिजाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरीक़ाकार है जिसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स की मदद से एक प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्लासेस C++ में क्या होते हैं। अ क्लास इन C++ इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर। क्लास C++ में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लास के मुतालिक आपने क्या नोट करना है। क्लास डिक्लेयर विद कीवर्ड। क्लास को हम क्लास कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं और क्लासेस डू नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस। क्लासेस हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी स्पेस नहीं लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट C++ में क्या होते हैं। जब हम एक क्लास बनाते हैं तो उसके हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिसके थ्रू इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में आपकी मज़ीद क्लियरिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, आप लोग इसको समझो। सबसे पहले एक क्लास बनाया गया जिसको नाम दिया गया है बॉक्स। फिर उस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए गए, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। इसी तरह हम एक क्लास के 10 ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। और क्लास के अंदर आप लोगों को जो डेटा नज़र आ रहा है, प्राइवेट, पब्लिक, इन चीज़ों को इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो अब हम चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर और इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पर मैं क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक क्लास को डिक्लेयर करूँगा। उसको मैं नाम दूँगा स्टूडेंट का और कर्ली ब्रेसेस के एंड पर सेमीकोलन। और यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट्स डालूँगा क्लास के अबाउट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट एज। ये एक एट्रीब्यूट है, ये अब इस वक्त प्राइवेट है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे प्राइवेट नहीं भी लिखा तो भी ये प्राइवेट है क्योंकि क्लासेस बेसिकली प्राइवेट है। प्राइवेट से मुराद अब ये इस मेन फंक्शन के अंदर काम नहीं करेगा। इसको मैं यहाँ से एक्सेस करवा सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको जो भी काम लेना चाहूँ ले सकता हूँ, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर इसका कोई भी काम नहीं। अगर मुझे इसको मेन फंक्शन के अंदर कोई भी काम करवाना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक और यहाँ पे मुझे देना होगा कॉलन। अब ये पब्लिक है, अब ये मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस होगा। तो मैं इसको करूँगा प्राइवेट करने के बाद मैं अब यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग नेम सेमीकोलन फ्लोट हाइट सेमीकोलन। ये थे प्राइवेट। अब मैं यहाँ पे पब्लिक लिखूँगा। पब्लिक के बाद जो भी चीज़ मैं लिखूँ ताकि वो पब्लिक हो। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करूँगा void। फंक्शन जब हम किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो फिर वो मेथड बन जाता है void। इसको मैं कोई नाम दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको नाम दूँगा इनपुट और कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पर मैं लिखूँगा cout लेस देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लीज़ इंटर यूर एज और न्यू लाइन सेमीकोलन CN ग्रेटर देन एज फिर सेमीकोलन। अब मैं इस कोड को करूँगा कॉपी और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। एज को मैं काट कर यहाँ पे करूँगा नेम और यहाँ पे भी करूँगा नेम। अब मैं इस कोड को दोबारा यहाँ पे करूँगा पेस्ट और यहाँ पे मैं इसको करूँगा अब हाइट और यहाँ पे भी करूँगा हाइट। तो अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन डिक्लेयर करूँगा void शो डेटा के नाम से। शो डेटा कर्ली ब्रेसेस उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब मैंने यहाँ पे जो इनपुट लिया था अब मैं इसको इस मेथड के ज़रिए सी आउट करवाऊँगा क्योंकि जब हम फंक्शन क्लास के अंदर बनाते हैं तो फिर वो मेथड कहलाते हैं। सी आउट लेस देन नेम फिर लेस देन न्यू लाइन सेमीकोलन।
अब मैं इसको करूँगा कॉपी, यहाँ से कॉपी पेस्ट नेम की जगह पे अब मैं करूँगा एज, और यहाँ पे मैं फिर इसको करूँगा पेस्ट। अब मैं इसको करूँगा हाइट। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया, उसके मैंने ये कुछ एट्रीब्यूट्स रखे, इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ये जो आपको कलर में नज़र आ रहे हैं ये पब्लिक, तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स रखे, फिर मैंने पब्लिक किया, 2 फंक्शन बनाए, वर्ड इनपुट एक मेथड है जो मैंने पब्लिक बनाया, फिर उसके बाद शो डेटा के नाम से मैंने एक मेथड बनाया जो पब्लिक है। अब मैं मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाहूँ कि ये जो मैंने फंक्शन बनाया वर्ड इनपुट ये पब्लिक हो और ये वर्ड शो डेटा जो ये प्राइवेट हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइवेट, और यहाँ पे मुझे देने होंगे कॉलन, लेकिन मैं इसको पब्लिक ही छोड़ देता हूँ। अब मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ। स्टूडेंट जो स्टूडेंट अब मैं इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल std1, std2, std3 सेमीकॉलन। अब मैंने जो 2 मेथड बनाए थे क्लास के अंदर, अब मैं उनको इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा std1 डॉट इनपुट सेमीकॉलन, फिर मैं करूँगा std1 डॉट शो डेटा पैरेंथेसिस, उसके बाद सेमीकॉलन। अब मैं इन्हीं चीज़ों को ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 पर भी इम्प्लीमेंट करूँगा। ऐसे करूँगा, इनको कॉपी, फिर करूँगा पेस्ट, इसको करूँगा 2 और इसको भी करूँगा 2। तो यहाँ पे मैं तीसरे के ऊपर भी इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको 3 और इसको भी करूँगा 3। तो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, तो ये कह रहा है इंटर यूर एज। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 20। फिर कह रहा है इंटर यूर नेम। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ अली। फिर कह रहा है इंटर यूर हाइट। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 4.5। तो आप देख सकते हैं इसने सबसे पहले हमें अली को प्रिंट करवाया, फिर 20, फिर 4.5। ये पहले स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन था उसने हमसे लिया और वापस उनको प्रिंट करवाया। अब ये दूसरे स्टूडेंट के बारे में पूछ रहा है। तो फॉर एग्जांपल दूसरे स्टूडेंट का एज मैं करूँगा उसका 20, तो इसका मैं करूँगा 30। फिर कह रहा है नेम, मैं इसका नेम करूँगा अहमद। फिर ये कह रहा है हाइट। फॉर एग्जांपल उसका मैंने किया था 4.5, तो इसका मैं करूँगा 5.5। तो आप देख सकते हैं इसने अहमद प्रिंट किया, फिर 30 प्रिंट किया, फिर 5.5। फिर ये अब तीसरे स्टूडेंट के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका एज जो का है वो मैं करता हूँ 40 और नेम मैं इसका करता हूँ फॉर एग्जांपल रज़ा और हाइट मैं इसका कर देता हूँ 6.5। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछा था वो वापस प्रिंट किया। तो ये एक क्लासेस है, बेसिकली हमने इसको डिटेल से समझा। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और हाँ, अब फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से पब्लिक भी करवा सकते हो। तो इसको पब्लिक करवाना चाहो तो इस तरह पब्लिक लिख के यहाँ पे कॉलन, तो अब ये पब्लिक बन गया। तो इसी तरह आप पब्लिक, प्राइवेट, इन्हीं चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।